नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है कृतिका और आज हम अगेन आगे बढ़ रहे हैं। जैसा हर हफ्ते मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, तो हिमाचल के करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि हिमाचल के करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करते हैं वीकली, दोनों प्री और मेंस पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा जो भी न्यूज के सोर्सेज हैं, जैसे आपका एक ट्रिब्यून इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है, आपकी कुछ मैगजीन्स हैं, उन सबको हम कंपाइल करके यहाँ पर जो है आपके लिए एक जगह बनाना चाहते हैं बेसिकली, क्योंकि हिमाचल के करंट अफेयर्स जो हैं वो आपको जगह जगह पर मिलते हैं या थोड़े बहुत मिलते हैं। इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड देम। तो आज हम आपके जो सेकेंड वीक है फरवरी का, उसके कुछ न्यूज देखेंगे। जो पुराने दिसंबर से भी कुछ रिलेशन में न्यूज रहते हैं उनको भी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ताकि आप जो है ज्यादा को रिलेट कर सके कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। इन लेक्चर्स के पीडीएफ आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके अलावा अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, एचपी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आईएएस की स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल, पेड कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, बहुत कुछ हमारी ऐप पर अवेलेबल है। डू चेक इट आउट। अगर आज इस लेक्चर की मैं बात करूं तो यहाँ पर हम कुछ प्री फैक्ट्स देखने वाले हैं, जैसे कि एक तिब्बत म्यूजियम है वो बनाया गया। देन हम कुछ जो है एक नया बायोडायवर्सिटी पार्क हम लोग बना रहे हैं अपने हिमालयन हर्ब्स के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। मेंस में अगर हम देखें तो कांगड़ा पेंटिंग्स को प्रिजर्व करने के लिए एक वर्कशॉप चलाई गई, उसको देखेंगे। देन इस अटल टनल में काफी ज्यादा टूरिस्ट इनफ्लक्स हमें देखने को मिल रहा है, तो ऐसी कुछ मेंस से रिलेटेड भी न्यूज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज के साथ में। तो हिमाचल का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क भुला वैली में, जो कहाँ है, इसका आपको जो लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज मंडी में। वहां पर जो है बनाया जाएगा टू कंजर्व द एंडेंजर्ड हर्ब्स। अब हिमालयन में जो है, हिमालय जो है, यहाँ पर बहुत तरीके के हर्ब्स आपको देखने को मिलते हैं जो मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं, जो ट्रेडिशनल वैल्यू रखते हैं। अब उसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इस तरीके का पार्क बना रहे हैं जहां पर इनको हम कंजर्व करेंगे। उसके अलावा जो रिसर्चर्स है वो इनके ऊपर काम करेंगे, बिकॉज यहाँ इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं या जो एप्लीकेशन है वो सबको पता नहीं है। जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको ज्यादा उस चीज का नॉलेज है। उसके अलावा ये विद टाइम जो है ये हम प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं, इसको ये खोता चला जा रहा है। तो उसी सभ्यता को, उसी हमारा जो एक धरोहर है, कह सकते हैं हिमालयन धरोहर है, उसको बचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके का एक पार्क यहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बनवा रहे हैं। ये जो पार्क है इट विल बी क्रिएटेड अंडर द नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज एंड बाय द एचपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो एक जो है आपको ये पता होना चाहिए कि कौन इसमें काम कर रहे हैं। इसमें एज आई टोल्ड यू यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स रहेंगे। एक और पॉइंट जो हम यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं, दैट इज सिंस हम बहुत सारे सुंदर हर्ब्स को या प्लांट्स को यहाँ पर उनको लगाएंगे, उनको कंजर्व करेंगे, तो ये एक अच्छा टूरिस्ट लोकेशन भी बन सकता है, सो दैट पीपल कैन कम एंड एजुकेट देमसेल्फ एज वेल एज देखने में तो वो खूबसूरत होगा ही। तो इस तरीके से एक टूरिज्म का पर्सपेक्टिव भी इसमें डाला गया है। इस तरीके से हट हाउसेस बनाए गए हैं ताकि आसपास जितना भी प्लांटेशन किया जाएगा उसका एक सुंदर जो पिक्चर है वो वहां पर देखने को मिले। सो यहाँ पर मैं एक और न्यूज की बात करना चाहूंगी, जो आपकी दिसंबर की 2021 की न्यूज थी। लेकिन अगेन यहाँ पर भी उसी तरीके की एक बात की गई थी कि हम जो शिवालिक रेंज है उसकी बायोडाइवर्सिटी को डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, या फिर हमारे पास लेखा जोखा होना चाहिए कि कितने टाइप के हर्ब्स यहाँ पर पाए जाते हैं, और जो भी आपके एथनो बोटानिकल प्लांट्स हैं उनके यूजेस को अकॉर्डिंग टू देयर एरिया हमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए, ऐसा हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ने कहा था। अभी सबसे पहले व्हाट आर दीज एथनो बोटानिकल प्लांट्स। तो देखिए कुछ ऐसे प्लांट्स रहते हैं जो एक जगह के हिसाब से, कुछ चीजें ऐसी है जो एक जगह पे मिलती हैं, वहां पर वो ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह यूज किए जाते हैं। उनको डिफरेंट सेरेमनीज पे या जो आपके कोई भी रिचुअल्स हैं उनमें यूज किया जाता है। स्पेशली जैसे हम किसी भी ट्राइबल कल्चर की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे हिमाचल में ट्राइब्स हैं जहां पर एक जो आपकी लकड़ी है उसको तोड़ने पर डाइवोर्स माना जाता है। तभी अलग अलग टाइप की लकड़ी अलग अलग जगह यूज की जाती है, कई जगह थ्रेड यूज किया जाता है। तो इस तरीके से वो जो वुड है छोटे, वो किसी ना किसी प्लांट के हैं और उनके कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है जिनको हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। जब कोई किसी की डेथ होती है तो वहां पर डिफरेंट टाइप के जो आपके वुड है या प्लांट्स हैं उनको यूज किया जाता है, जब कोई पैदा होता है तो डिफरेंट है।
तो इसी को बेसिकली हम डॉक्यूमेंट करने की बात कर रहे हैं। और जब भी ऐसा बायोडाइवर्सिटी वहां पर प्लांट बनेगा तो वहां पर इनको कंजर्व किया जाएगा, इनको डॉक्यूमेंट किया जाएगा। बहुत सारे हैं, जैसे हिमाचल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोकल नेम से आपको ज्यादा आइडिया होगा, जो उनके बोटानिकल नेम्स हैं वो तो नहीं पता होते, सिंस बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो जैसे आपका किरमाला है, बान का पेड़ हम जानते हैं, देन हम मीठी पत्ती सुनते हैं या सलवा सुनते हैं। अब इसके कौन कौन से जो आपके पार्ट्स हैं वो यूज किए जाते हैं, जैसे आपका ओक का, बान का बार्क जो होता है उसके, वो बहुत तरीके से उसको यूज किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका रनबान है उसकी क्या आपकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज है। इसी तरीके से जितने भी ये सारे के सारे हर्ब्स हैं आपके, ये कोई ना कोई मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं या इनको अलग अलग तरीके से यहाँ पर यूज किया जाता है, जिसको हम डॉक्यूमेंट भी करना चाहते हैं और कंजर्व भी करना चाहते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, जो आपका सतलुज जल विद्युत निगम है, उन्होंने एक सोलर पावर प्रोजेक्ट कहां पर चलाया है, आपका राजस्थान में। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इसको आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्वेश्चन आने के चांसेस इस पे कम बनते हैं आने वाले दिनों में कि इससे किस किस का फायदा होने वाला है, किस तरीके से हम चेंजेस ला सकते हैं, उस तरीके से पूछा जा सकता है। लेकिन बेसिक इस न्यूज के ऊपर कुछ खास होगा नहीं। तो जैसे ये आपके जो इन्वेस्टमेंट रहते हैं इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसको जो आपका साइन है, आपका द लेटर ऑफ इंटेंट है, वो किस किसने साइन किया, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर मिस्टर अशोक गहलोत ने, और जो आपके SGVN चेयरमैन है नंदलाल शर्मा ने, उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर ये सोलर पावर प्रोजेक्ट है, इसकी आपको कैपेसिटी पता होनी चाहिए, दैट इज 10,000 मेगावाट ऑफ द सोलर पावर प्रोजेक्ट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, तो दैट इज तिब्बत म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया धर्मशाला में। अभी तो हम क्या जानते हैं कि एक टाइम पे जो आपका तिब्बत है वहां पर काफी तरीके की चाइनीज ट्रूप्स की ब्रुटैलिटीज देखी गई और तिब्बतियन गवर्नमेंट आपकी भागकर आ गई धर्मशाला में। तो जिसको हम कहते हैं कि तिब्बत गवर्नमेंट आपकी एग्जाइल में बैठी है, जिसको अभी 14th दलाई लामा, जिनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो, वो यहाँ पर उसको लीड कर रहे हैं। तो ये धर्मशाला में अभी उनकी गवर्नमेंट बैठी हुई है, एज वेल एज वहीं पर उन्होंने ये तिब्बत म्यूजियम जो है इसको फॉर्मली इनॉग्रेट किया। यहाँ पे ये नाम आप एक बार देख लीजिएगा, मैं इनकी प्रोनाउंसिएशन गलत पढ़ सकती हूँ। तो इस म्यूजियम की अगर हम बात करें, यहाँ पर बेसिकली ये आपका 2017 में ही इस आइडिया को कंसीव किया गया था, जब आपकी कैबिनेट मीटिंग हुई तिब्बतियन गवर्नमेंट की, एग्जाइल में ही, बाहर ही यानी कि मीटिंग हुई, और उन्होंने बोला इस तरीके का हम क्या बनाएंगे, म्यूजियम बनाएंगे। तो ये अपनी एक आवाज उठाने का जरिया है। यहाँ पर ये इंटरनेशनल अटेंशन चाहते हैं कि तिब्बत के कुछ कंसर्न्स हैं जिनको सॉल्व किया जाए इंटरनेशनली। तिब्बत का चाहे वो हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, उसको यहाँ पर जो है यहाँ पर शोकेस किया जाएगा, एज वेल एज जो लेगेसी है आपकी दलाई लामास की, यानी कि जो आपके इनके प्रीस्ट रहते हैं, उन लोगों को हम लोग यहाँ पर शोकेस कर रहे हैं। एंड अगेन इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए यहाँ पर फाइट की जा रही है। तो आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि ये कहाँ पर है एंड देन किसने इनॉग्रेट किया। सो नेक्स्ट न्यूज आती है हमारी, वर्कशॉप टू प्रिजर्व कांगड़ा पेंटिंग्स बिगिन इन डेरा। अभी डेरा आपका नंदपुर में है, यहाँ पर जो आपकी कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है, उनको प्रिजर्व करने के लिए एक वर्कशॉप, 5 डे वर्कशॉप दी गई। तो मेंस में अक्सर आपके जो पेंटिंग्स की, हम आर्ट एंड पेंटिंग्स की बात करते हैं, उसके ऊपर बड़े सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली जो भी आपका न्यूज में रहेगा। तो जैसे आपका कांगड़ा पेंटिंग्स है, तो इसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। जो ये आपकी वर्कशॉप है, ये गुलेर पैलेस में यहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया। देन इसमें बहुत रिनाउंड आपके जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी पार्ट लिया, जैसे आपके धनी राम, मोनू कुमार और पूनम हैं, इन्होंने स्टूडेंट्स को अपने इनपुट्स दिए। इसके लिए आप अलग से भी वीडियो देख सकते हैं जिसपे सारे के सारे पेंटर्स को डिस्कस किया गया है। थोड़ा सा मैं आपको साथ साथ में कांगड़ा पेंटिंग्स के बारे में वैसे भी बता देती हूँ। तो हुआ क्या कि हम, जैसे आपने नॉर्मल हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, तो वहां पे क्या हुआ था कि एक टाइम पे जेनिथ पे आई आपकी सारी की सारी जो पेंटिंग्स हैं या आर्ट है, लेकिन जैसे ही मुगल एम्पायर का हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है, तो क्या हुआ, जो सारे के सारे मुगल स्टाइल के या और भी जो भी पेंटर्स थे मुगल कोर्ट्स में बैठा करते थे, वो भागकर या कह सकते हैं वहां से माइग्रेट करके कांगड़ा रीजन में आ गए। कांगड़ा रीजन में उस वक्त राजा गोवर्धन सिंह यहाँ पर रूल किया करते थे, और उनकी पेटनेज के अंदर बेसिकली ही वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन आर्ट, तो उन्होंने उनको यहाँ पर रख लिया। एंड दैट वाज द टाइम दिस लेड टू द बर्थ ऑफ गुलेर एंड कांगड़ा स्कूल।
तो स्टार्टिंग में वो आपका गुलेर कांगड़ा या गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग उसको कहा जाता है। बाद में उसकी ऑफशूट जो है एक कांगड़ा बनती है। कांगड़ा पेंटिंग्स अलग से बनकर आई यहाँ पर, ठीक है। बाद में और भी बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स वहां पर होते हैं, गुलेर, बशोली, मंडी, चंबा, बिलासपुर। ये हमने जो आपकी पेंटिंग्स वाली वीडियो है या बलोकरा सीरीज अगर आपने देखी है वहां पर अच्छे से डिस्कस किया गया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा करंट अफेयर्स में ही रहेंगे। तो इनफैक्ट हम जो आपके राजा संसार चंद है उनके अंडर भी आपकी ये जो पेंटिंग्स है काफी ज्यादा यहाँ पर ब्लॉसम किए। अभी पेंटिंग के फीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पेंटिंग के बारे में क्वेश्चन अगर आपका मेंस में पूछा जाता है तो किस तरीके के फीचर्स थे, किस राजा के अंडर वो थे और कौन सा ये टाइम था जब आपके पेंटिंग्स जो है अपने जेनिथ पर पहुंचे हैं। अगर हम कांगड़ा स्टाइल की बात करते हैं तो जैसा मैंने बताया महाराजा संसार चंद पहला आपका पॉइंट बनता है। दूसरा है इसमें आपके काफी ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स यूज किए गए थे, जो डेकोरेटिव डिटेल्स हैं वो काफी छोटी थी। उसके अलावा हर एक पेंटिंग में अलग अलग स्कूल ऑफ पेंटिंग में थीम रहता है। इसमें जो आपका थीम है वो है रागा रंगिनी, गीत गोविंदा, रागमाला, दैट इज जो भी आपके लव सीन्स थे राधा कृष्णा के। एक और इसमें चीज हमें क्या देखने को मिलती है कि फेमिनिन जो फीचर्स हैं उनको काफी ब्यूटीफुल यहाँ पर बनाया गया है। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। तो ये आपके राधा कृष्णा के सीन्स हैं, काफी ज्यादा आप देख सकते हो वाइब्रेंट कलर्स यूज किए गए हैं, थीम आपका क्लियर हो जाता है। फिर आपके ये अगेन ये है एंड एज वेल एज जो फेमिनिन फीचर्स हैं उनको भी काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया है। तो ये आपके कांगड़ा पेंटिंग्स के फीचर्स आ जाते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज आती है हमारी अटल टनल को लेके। अभी यहाँ पर जो टूरिस्ट का इनफ्लो है वो बढ़ गया है बाय 622%, 622%। तो सबसे पहले अटल टनल की बेसिक डिटेल्स। तो यहाँ पर इट वॉज बिल्ट अंडर द रोहतांग पास इन द ईस्टर्न पीर पंजाल। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, ईस्टर्न पीर पंजाल। तो आपकी जो लद्दाख के साथ में लाहौल स्पीति के साथ में कनेक्टिविटी है वो टूट जाया करती थी। इसी के लिए वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट यहाँ पर बनाई गई। ये आपकी सोलांग वैली को मनाली से सिसु जो आपका लाहौल स्पीति में है उसको यहाँ पर कनेक्ट करती है और बहुत ज्यादा लंबी है, बहुत ही खूबसूरत है, फ्यूचरिस्टिक तरीके से यहाँ पर बनाई गई है। तो फ्यूचरिस्टिक तरीके से तो बनाई गई है लेकिन इसके फायदे बहुत सारे हैं, जिनमें से एक है आपका अगेन जैसा मैंने आपको बताया कनेक्टिविटी ज्यादा बढ़ गई और टूरिस्ट का इनफ्लो भी उसकी वजह से काफी ज्यादा यहाँ पर उसमें इंक्रीज हमें देखने को मिला है। पर इसमें एक इशू आ रहा है। एक इशू क्या है कि जो मैंने आपको बताया ये सोलांग को, मनाली को, लाहौल स्पीति को जोड़ती है। तो अगर लाहौल स्पीति में ज्यादा टूरिस्ट हैं इसका मतलब ये है कि मनाली में कम है। तो ये है आपके जैसे आपके चार्ट्स यहाँ पर देख सकते हो। तो 2020 में आपके टोटल अराइवल्स इतने थे एंड ये जो है ये सिंस ये डिक्लाइन भी किया गया है कोरोना की वजह से, आपके काफी सारे जो लॉकडाउन है वो यहाँ पर लगाए गए। फिर आप 2019-20 में अगर लाहौल में देखो तो लाहौल में 2021 में लाइक बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ये आपका 2019 में इट वाज 1.32 lakhs वेयर एज 2021 में इट वेंट टू 9.60 lakhs। तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर्स नहीं रहेंगे, आपको बस आइडिया होना चाहिए कि न्यूज क्या कह रही है। न्यूज कह रही है कि वहां पर काफी ज्यादा इंक्रीज जो है आपका टूरिस्ट का है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ में और क्या चीजें बढ़ती हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, जॉब एम्प्लॉयमेंट की जो पॉसिबिलिटीज है वो बढ़ जाती हैं, हमें नेचर का भी ख्याल रखना है, बायोडाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व करना है। सो इस तरीके से ये हम बात कर रहे हैं। वेयर एज मनाली में जो आपका टूरिस्ट का इन्फ्लक्स है उसको भी कम नहीं होने देना है। तो जब भी क्वेश्चन आता है तो वो उसको सॉल्व करने के लिए आता है, सॉल्यूशन बेस्ड आता है, ना कि डायरेक्टली न्यूज के ऊपर पूछा जाता है। अगर कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो वहां पे आप इस इंफॉर्मेशन को जो है फिट कर सकते हो। तो ये है आपकी अटल रोहतांग टनल। अब इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस है, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़े थे। तो यहाँ पर सबसे पहला है ऑल टाइम ऑल ईयर कनेक्टिविटी। बर्फ काफी ज्यादा पड़ जाती है तो आगे वैसे नहीं जा पाते थे, अभी टनल की वजह से कनेक्टिविटी जो है वो अगेन 12 महीने की हो गई है। काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है क्योंकि जो आपके कंट्री की आर्म्ड फोर्सेस हैं वो दूसरी तरफ में रहती हैं, तो उनको किसी भी तरीके की जो हम सुविधाएं प्रोवाइड करना चाहते हैं वो इजीली अभी हो सकती है क्योंकि कनेक्टिविटी है। बेसिक नीड्स वहाँ के रेजिडेंट्स को पहुंचाई जा सकती है। जो फार्मर्स हैं अक्सर वहाँ पर पीज और पोटैटोज लगते हैं आपके, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इट विल बी ईजियर। और अगेन जो टूरिज्म है वो तो बूस्ट हो ही रहा है। सो हमारी नेक्स्ट न्यूज है ड्रोन्स टू बी यूज्ड फॉर लैंड डिमार्केशन इन कांगड़ा। अभी कांगड़ा में लैंड को डिमार्क, बेसिकली जो भी आपका लैंड है, जमीन है, उनको डिवीजन करने के लिए, डिमार्केशन के लिए ड्रोन्स को यूज किया जा रहा है अंडर दी
स्वामित्व स्कीम। इस स्कीम को भी देखेंगे क्या है इस स्कीम का महत्व। उसके अलावा यहाँ पर ड्रोन्स पहली बार इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज किए जा रहे हैं हिमाचल में, दैट्स द फर्स्ट टाइम। अभी जब भी हम डिमार्केशन करते हैं लैंड की, ये काफी ज्यादा कॉस्टली और ये काफी ज्यादा आपका लेंदी टाइम होता है, टाइम ज्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। तो ड्रोन्स से ये बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा कि आपका कॉस्ट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा और टाइम भी काफी ज्यादा कम लगेगा। तो पहले इसका डेमो सर्वे लिया गया आपके कांगड़ा और हमीरपुर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, जो कि अच्छे से वहां पर काम किया। स्टेट का जो पहला ड्रोन पायलट स्कूल है वो आपका आईआईटी शाहपुर में जो है बनाया जा रहा है ऑलरेडी। और ड्रोन्स के और भी बहुत सारे काम हैं, हम बहुत बार सुनते हैं वैक्सीन्स जो है, लास्ट टाइम भी हमने न्यूज पढ़ी थी कि वैक्सीन्स को डिलीवर करने के लिए भी यहाँ पर ड्रोन्स को हम यूज करेंगे। तो वो सारी की सारी इसकी अगेन आगे जो एप्लीकेशंस हैं वो रहेंगी। अभी स्वामित्व योजना की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये है आपकी सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो सबसे पहले जो आपके एरियाज हैं, इनहैबिटेड हैं, उनकी मैपिंग करना काफी ज्यादा जरूरी है, जिसका एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल या हम कह सकते हैं इजी वे क्या है, आपकी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, रादर देन पीपल गोइंग ऑन फुट। इट्स मच मोर इजियर। एंड ये जो स्कीम है ये आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये कोलैबोरेट किया है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट्स, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स एंड सर्वे ऑफ इंडिया। इन लोगों ने कोलैबोरेट करके इस स्कीम को यहाँ पर चलाया, जहां पर वो जो है मैपिंग कर रहे हैं विलेजेस की, इनहैबिटेड एरिया सभी की, सारे जो आपकी रूरल इंडिया है बेसिकली वहां की। इसके बहुत सारे फायदे होंगे। सबसे पहला, जो भी आपके प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होते हैं, अक्सर रूरल एरियाज में हमें क्या देखते हैं, ये आपके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिलते हैं, वो काफी ज्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि प्लानिंग और जो प्लानिंग है वो प्रॉपर वहां पर मैपिंग अच्छे से हो जाएगी। इट विल ऑल्सो बूस्ट दी इकोसिस्टम ऑफ ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग। तो हम ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग भी इससे ज्यादा होगी, एज वेल एज यहाँ पर बेटर क्वालिटी ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स बनाए जाएंगे। सो ये हैं आपके बेनिफिट्स ऑफ स्वामित्व योजना। सो दैट इज इट फॉर टुडे। हर हफ्ते जो है आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स नए मिलते हैं, बट दे आर इम्पोर्टेंट। इनको क्या करेंगे, हम एक दिन कंपाइल करके एक अलग से मैगजीन बनाएंगे, सो दैट आप एक ही बारी में इसको बाय द एंड ऑफ द मंथ पढ़ सको। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विल सी यू सून।